बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू लाइफ लिंक। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जिसने तिब्बी साइंस और नफ्सियात को तवील अरसे से मुतवज्जह किया हुआ है, वो है हिस्टेरिया। हम दरियाफ़त करेंगे कि ये क्या है, इसकी अलामात, वजूहात, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है और होम्योपैथी इलाज के लिए कुदरती रास्ता कैसे पेश करती है। तो चलें शुरू करते हैं। हिस्टेरिया को पहली बार सदियों पहले पहचाना गया था। अक्सर तिब्बी बसीरत की कमी की वजह से गलत समझा जाता था और इसके साथ बुरा सलूक किया जाता था। आज हिस्टेरिया को सोमाती या नफ्सियाती आर्ज़े की एक शक्ल के तौर पर समझा जाता है। यहाँ जज्बाती तनाव जिस्मानी अलामात के तौर पर ज़ाहिर होता है। हिस्टेरिया के शिकार अफराद अक्सर गैर इरादी हरकत या मुबालगा आराई ज़ाहिर करते हैं, जज्बाती रद्द-ए-अमल जो काबू से बाहर लगते हैं। हिस्टेरिया की अलामात अलग अलग किस्म की हैं और एक शख्स से दूसरे शख्स में वसी पैमाने पर मुख्तलिफ हो सकती हैं। आम अलामात में शामिल हैं जज्बाती फूट, बज़ाहिर मामूली वाक़यात पर पुरशदीद रद्द-ए-अमल, गैर वाज़ेह जिस्मानी अलामात जैसे बेहोश हो जाना, आर्ज़ी अंधापन, बेहिसी या पट्टों की सख्ती, फालिज या मोटर नर्व की खराबी, हरकत करने में अचानक नाकामी या बोलने में कमी, बदला हुआ रवैया, कुछ वहम, फ़रेब या हकीकत से मनक़ता दिखाई दे सकते हैं, हाइपर वेंटिलेशन और घबराहट के हमले, तेज़ी से सांस लेना या आने वाले तकलीफ़ का एहसास। ये अलामात खलल डालने वाली हो सकती हैं और मरीज़ को अक्सर इन पर काबू नहीं पाया जाता, जिससे फ़र्द और इनके ख़ानदान दोनों को तकलीफ़ होती है। हिस्टेरिया की अक्सर बुनियादी जज्बाती और नफ्सियाती वजूहात होती हैं। आइए कुछ बुनियादी अवामिल पर गहरी नज़र डालते हैं। सदमा या शदीद तनाव। जज्बाती सदमे जैसे किसी अजीज़ का खो जाना, रिश्ते में तनाव या मादी की बदसलूकी मुकाबला करने के तरीक़ेकार के तौर पर पुरअसरार रद्द-ए-अमल का बायस बन सकती है। मौरूसी रुझान। कुछ लोगों की ज़हनी सेहत के मसाइल की ख़ानदानी हिस्ट्री हो सकती है जिससे वो हिस्टेरिया जैसी अवारिस का शिकार हो जाते हैं। शख्सियत के अवामिल। वो लोग जो शदीद इजहार ख्याल करने वाली शख्सियत के हामिल हैं या जो तसलसल पर काबू पाने के साथ जद्दोजहद करती हैं, वो तनाव के तहत हिस्ट्रिकल अलामत पैदा करने का ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। हार्मोनल अदम तवाज़ुन। बाद सूरतों में हार्मोनल तब्दीलियाँ ख़ास तौर पर ख़वातीन में जज्बात को मुतासिर कर सकती हैं, मुमकिना तौर पर पुरअसरार अलामात को मुतहरिक करती हैं या बढ़ा देती हैं। बुनियादी नफ्सियाती अवारिस। बेचैनी, डिप्रेशन या शख्सियत की खराबी जैसी हालतें पुरअसरार तर्ज़ अमल की बुनियाद के तौर पर काम कर सकती हैं। हिस्टेरिया की तशख़ीस करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसके लिए दीगर मुमकिना तिब्बी वजूहात को मुस्तरद करने की ज़रूरत होती है। आम तौर पर इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है? सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है। एक डॉक्टर माजी के किसी सदमे, तिब्बी हालात या दिमागी सेहत के मसाइल को समझने के लिए एक जामे हिस्ट्री लेगा। उसके बाद जिस्मानी मुआयना किया जाता है, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कोई जिस्मानी वजह तो नहीं है। डॉक्टर एसाबी या दीगर जिस्मानी सेहत के मसाइल की जाँच कर सकता है। नफ्सियाती तशख़ीस। एक ज़हनी सेहत का माहिर फ़र्द की जज्बाती और ज़हनी हालत को समझने के लिए नफ्सियाती तशख़ीस कर सकता है। हिस्टेरिया की अलामात एसाबी अवारिस की नकल कर सकती है, इसलिए जिस्मानी वजूहात को मुस्तरद करने के लिए MRI, CT स्कैन या खून के टेस्ट जैसे टेस्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब आइए होम्योपैथी के ज़रिए हिस्टेरिया की अलामत पर काबू पाने के कुदरती रास्ते को तलाश करते हैं। होम्योपैथी का मकसद दिमाग और जिस्म के मुतावज़न करना है, जज्बाती और जिस्मानी दोनों अलामात को दूर करना है। एग्नेशिया हमारा गम या जज्बाती तनाव की वजह से हिस्टेरिया का सामना करने वाले लोगों के लिए मिसाली दवा है। ये अचानक मूड के बदलाव, उदासी के एहसासात और फ़िक्रमंद आहों को पुरसुकून करने में मदद करती हैं। पल्साटीला हल्के मिजाज वाले लोगों के लिए बेहतरीन मौजून है जो दबाव में रहते हुए चुपके और जज्बाती हो जाते हैं। पल्साटीला उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो आसानी से रोने और गलत फहमी का शिकार होते हैं। हाइपोथैलेमस उन सूरतों में मुफीद है
जहां हिस्टेरिया में हसद, फ़रेब या जुनूनी रवैये जैसी अलामात शामिल हों। ये इंतहाई जज्बाती रद्द-ए-अमल को मुस्तहकम करने और सुकून लाने में मदद करती है। स्ट्रामोनियम शदीद खौफ को पुरसुकून करने के लिए जानी जाती है, बेशमूल अंधेरे या तन्हा होने का खौफ। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए मुफीद है जो पुरतशद्दुद या बेकाबू जज्बाती इश्तिआल का रवैया करती हैं। CPA अक्सर हार्मोनल अदम तवाज़ुन से निपटने वाली ख़वातीन के लिए तजवीज़ की जाती है। CPA मूड के बदलाव, चिड़चिड़ापन और राब्ता मुनक़ता होने के एहसास को दूर करने में मदद करती है। क्यूप्रम मैट हिस्टेरिया की जिस्मानी अलामात के लिए मौसर है, जैसे कि पट्टों में खिंचाव, थरथराहट या फालिज। ये एसाबी निज़ाम को पुरसुकून करती है और आराम को फ़रोग़ देती हैं। होम्योपैथी के अलावा तर्ज़ ज़िंदगी में कई तब्दीलियाँ और ख़ुद की देखभाल के तरीके हैं जो हिस्टेरिया की अलामात को मुनज़्ज़म करने में मदद कर सकती हैं। आराम की तकनीकों जैसे गहरी सांस लेने, मुराक़बा या योगा में मशगूल हों। वर्जिश तनाव को दूर करने और मजमूई सेहत तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT या दीगर मुशावरत के तरीके इंतहाई फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाएँ खाने से दिमाग और जिस्म दोनों को तवाज़ुन में रखने में मदद मिल सकती है। अच्छी नींद की हिफ़्ज़ान सेहत जज्बाती इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। ये तेज़ अमल एक जामे नुक्ता नज़र की हिमायत करते हैं, ज़हनी लचक को फ़रोग़ देते हैं और हिस्ट्रिकल अक़सात को शिद्दत होती है उसको कम करने में मदद करते हैं। हिस्टेरिया एक पेचीदा हालत है, लेकिन सही इलाज के मंसूबे के साथ ये काबिल इलाज है। होम्योपैथी तर्ज़ ज़िंदगी में एडजस्टमेंट और मुआवनत के साथ मिलकर एक अहम फ़र्क कर सकती है। खुश रहें और सेहतमंद रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।